अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जिन एक बार फिर अपने बोतल से बाहर निकल गया है। आज से 4 साल पहले जिस जिन को बोतल में बंद किया गया था, एक बार फिर अचानक बाहर आकर के पूरे देशवासियों के खोपड़ी पर बैठ गया है। वोटों को पोलराइज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बहुत अहम था, लेकिन जिस तरह से अचानक इस कानून का इम्प्लीमेंट हुआ, इस पर लोग हैरान हैं। और इस पर हैरानी और भी ज़्यादा इसलिए है कि इसका इम्प्लीमेंट का दिन ऐसा चुना गया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा धचका दिया। इतना बड़ा धचका कि अगर ये चीज़ मीडिया में चलने लगे और जनता तक सही खबर पहुंच जाए तो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के घपले की साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा और पूरे देश को मालूम हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर किस तरह से पूरे देश को लूटने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी मांगी थी, जिस पर एसबीआई ने देने से इनकार कर दिया और कहा कि हम अभी ये जानकारी नहीं दे सकते हैं। 3 महीना का टाइम मांगा था, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये 12 मार्च तक पूरी जानकारी देनी होगी और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 15 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी पब्लिक करने को कहा है। इस बड़े हेडलाइन को, इस बड़े घोटाले को छुपाने के लिए अचानक सीएए का शोषा दोबारा छोड़ दिया गया, ताकि मीडिया में सिर्फ सीएए का तज़किरा हो और ये इलेक्टोरल बॉन्ड साफ छुप जाए। और अभी यही हुआ कि आप जिस चैनल पे भी जा कर के देखेंगे, जहां भी देखेंगे, आपको सीएए का तज़किरा मिलेगा। सीएए की बातें हो रही होंगी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की बातें नहीं सुनेंगे आप। इलेक्टोरल बॉन्ड को लागू करने के पीछे मोदी सरकार का मत था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ सुथरा धन आएगा। इसमें व्यक्ति, कारपोरेटर और स्थान बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में देती थी और राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल करते थे। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने का अधिकार दिया गया था। हालांकि आरोप लगते रहे हैं कि योजना मनी लॉन्ड्रिंग या काले धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन इस इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग या काले धन को सफेद किया जाने लगा था। कॉरपोरेट घरानों से बॉन्ड लेकर उसे सरकार फायदा पहुंचाने का काम कर रही थी।